छत्तीसगढ़ शिवसेना के तत्वाधान में भगवान श्री हनुमान जी का भव्य शोभा यात्रा निकाला गया, जो ग्राम बेरा यात्रा का शुभ आरंभ हुआ। बेरा से उमरिया चौक में कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य रूप से जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिव जी, जय भवानी का नारा जयकारा के साथ चिल्फी दाढ़ी होते हुए श्री राम जानकी की मंदिर गिद्धवा पहुंचा। जिसके अंगूठे में होगी जान वही लिखेगा कमेंट में जय श्री राम, और कर दो कमेंट हिंदू भाई लोग। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, हर दुश्मन की लंका लगा के आए हैं भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे रावण की लंका जला के आए हैं भगवाधारी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मान्य श्री रेशम जांगड़े जी, प्रदेश महासचिव मान्य एच.एन. पालीवार जी, प्रदेश सचिव मान्य कीर्तन निषाद जी, मान्य सुंदरलाल पाठक जी, मान्य श्री अर्जुन यद्दू जी, मान्य श्री लालू साहू जी, मान्य श्री मनीष वर्मा जी, मान्य श्री अंगेश्वर चंद्राकर जी के उपस्थित में राम जानकी की मंदिर गिद्धवा अध्यक्ष श्री जगदीश चंद्राकर के उपस्थित में भव्य रैली निकाली गई। आए हैं भगवाधारी, अरे दुश्मन की लंका लगा के बजरंग। अरे रावण की लंका जला के आए हैं भगवाधारी। अरे जिनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमने लुटाई जान है, जिनके एक कहने पर बनते मेरे सारे काम है, वो मेरे प्रभु मेरे आराध्य श्री राम है। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, हर दुश्मन की लंका लगा के आए हैं भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे रावण की लंका जला के आए हैं। नवयुवक साथी, जिन लोगों ने मुझे इस क्षेत्र के माँ कात्यायनी देवी की दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला, आप लोग के मार्गदर्शन से, आप लोग के मेहनत और आप लोग के सहयोग से, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर माँ कात्यायनी देवी का भी भव्य मंदिर है। और मुझे ऐसा लगता था कि गिद्धवा गांव एक छोटा सा गांव होगा, ऐसे ही छोटा सा गांव होगा, बस्ती होगा, जहाँ पे कोई उथल पुथल नहीं होगा, परंतु यहाँ पर तो ऐसा लगा कि यहाँ इस क्षेत्र में, दाढ़ी क्षेत्र के गिद्धवा गांव में साक्षात माँ पार्वती, भोलेनाथ, स्वयं पालनहार विष्णु जी यहाँ पर विराजमान है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे भाइयों, बेरा से यहाँ गिद्धवा तक का जो
राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा का आयोजन हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य के दिन हमारे जिले के महासचिव मनीष वर्मा के द्वारा जो आयोजित किया गया, उन्हें मैं सर्वप्रथम बधाई देता हूं कि उसने बहुत अच्छा कार्य किया। कि इस क्षेत्र हिंदुत्व का लहर जगाने का कार्य किया। आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो छत्तीसगढ़ है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ महतारी कहते हैं, ये किसकी मां है? आप लोग को मालूम है? मालूम है कि नहीं? मालूम है? नहीं। ये जो जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ महतारी कहते हैं, एक चेवल में मां कौशल्या की जन्मभूमि है। मां कौशल्या कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की मां का जन्मभूमि ये छत्तीसगढ़ है। और ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो चंदखुरी गांव है, वहां पर कौशल्या मां का जन्म हुआ था और वहां से वो ब्याह कर अयोध्या जी गई और अयोध्या जी में भगवान श्री राम को उसने जन्म दिया। ये हम लोग के लिए गौरव का विषय है। इस गौरव को शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जब हम लोग रामायण पढ़ोगे, और जो रामायण पढ़ता होगा रामचरितमानस, उसमें लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा अंचल है जहां भाषा का पैर छुआ जाता है। और कोई प्रांत में आप देखे हो कि भाषा का पैर पड़ते हुए? देखे हो क्या? क्योंकि भगवान राम हमारे भांजा है और मां कौशल्या यहाँ की बेटी है। तो राम का ननिहाल हुआ, इसलिए राम का पूजा किया जाता है। और राम को सबसे ज्यादा अगर छत्तीसगढ़ में माना जाता है। वनवास के लिए जब निकले तो एक छत्तीसगढ़ का अंचल है जहां पर वो लगभग 10 वर्ष तक अपना जीवन यापन किए। उनके साथ माता सीता थी, उनके भाई लक्ष्मण जी थे। उन लोग ने ऐसा घूमते 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 पूरे छत्तीसगढ़ का भ्रमण करते करते जब सीता माँ का हरण हुआ, तब वो लंका में चढ़ाई करने इसी मार्ग से होते हुए गए। तो हमारे लिए गर्व का विषय है कि जिस धरती पे हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं और जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ये हम लोग का गौरव का विषय है, जिसको हम लोग भूलते हैं, हमको भूलना नहीं चाहिए। और ये जो भगवा ध्वज है, इस भगवा ध्वज में इतना दम है और किसी रंग में दम नहीं है। क्योंकि यह भगवा रंग, यह भगवा ध्वज हर मंदिरों का पताका है। हर मंदिर के गुंबज के शिखर में आप देखोगे तो भगवा रंग का पताका लहराता हुआ दिखेगा। यह हमारा हिंदुत्व होने का संकेत है। यह हमको हिंदुत्व का परिचायक देता है और बोलता है कि आप हिंदू हो। इसलिए मेरे भाइयों, जिस भगवा ध्वज को लेकर शिवसेना 1984 से इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा में कार्य करते आई, और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ियों को उनका मौलिक अधिकार है, हक है, युवाओं को उसका हक और अधिकार, किसानों को उसका हक और अधिकार, महिलाओं को उसका हक और अधिकार दिलाना हर छत्तीसगढ़ियों का प्रथम दायित्व होता है। जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं, चुन के भेजे हो, तभी छत्तीसगढ़ियों का सोचा क्या
नहीं सोचता। छत्तीसगढ़ियों का छत्तीसगढ़िया ही सोचेगा। इसलिए हमारी पार्टी जब से शिवसेना खड़ी हुई तो हमारा एक उद्देश्य था कि साम दंड भेद किसी भी प्रकार से संघर्ष करना पड़े, लड़ाई लड़ना पड़े, परंतु हम लोग छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ियों को देंगे। ये हमारा संकल्प पूरा हुआ। और इस प्रदेश के अंदर में बहुत और तमाम पार्टियां हैं जिनका नाम लेना नहीं चाहता मैं, आप सभी लोग जानते हैं। कभी किसी ने छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ को अलग कराने के लिए 1 किलोमीटर पैदल चला होगा तो मुझे बता दीजिए, मैं उसके चरण स्पर्श करके मेरी पूरी पार्टी को उसके साथ सम्मिलित कर दूंगा। है कोई? छत्तीसगढ़ बनाने में जितना संघर्ष ये छत्तीसगढ़ अंचल के लोग किए और इस दारिद क्षेत्र के क्या है नहीं। सदानंद सिन्हा यहां से सैकड़ों की संख्या में लेकर जब हम लोग दिल्ली गए, भोपाल जाते थे तो यहां से सैकड़ों की संख्या में लेके कार्यकर्ताओं को भोपाल भी पहुंच जाते थे और दिल्ली भी पहुंचते थे, जो हमारे बीच नहीं है। परंतु देखो, जो जाता है उसकी कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, और जो रहता है उसका दायित्व होता है कि अपने बड़े बुजुर्गों का जो चले गए उसका मान सम्मान सदैव रखना चाहिए। इसी प्रकार मेरे भाइयों, हम लोग छत्तीसगढ़ बनाए हैं, हम सबको मिलकर छत्तीसगढ़ियों का राज बनाना है। हम सबको मिलकर, ये युवा साथी बैठे हुए हमारे बुजुर्ग पंडित जी लोग, सबका दायित्व बनता है कि हमको हमारा जो प्रदेश को लूटने वालों से मुक्त कराना है और सही मायने में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का राज लाना है। आज हम लोग को आजाद हुए, छत्तीसगढ़ को आजादी मिले 23 बरस हो गए। 23वां बरस चालू है ना। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का उदय हुआ, जन्म हुआ। उसके बाद से जो लोग भी शासन किए हैं वो छत्तीसगढ़ के वन संपदा, खनिज संपदा, भौगोलिक संपदा, यहां तक कि धान का एक एक दाना को लूट के ले गए। कटोरा छोड़ दिए हम छत्तीसगढ़ियों के लिए कि आप लोग इसी लायक हो कि कटोरा पकड़ो और गांव-गांव में जाओ भीख मांगो। ये नौबत ला दिया है। उससे हमें आजादी दिलाना है, उससे हमारे किसानों को उसके मौलिक हक और अधिकार दिलाना है। उसके लिए हमको संघर्ष करना होगा। संघर्ष कभी खत्म नहीं होता और संघर्ष का नाम ही जीवन है और जीवन का नाम ही संघर्ष है। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग ऐसा कार्य कीजिए कि इस गांव, इस क्षेत्र, इस जिले के अंदर एक एक गांव में शिवसेना का भगवा ध्वज, शिवसेना का जो तीर कमान है, जो भगवान राम का डांडी है, जिससे भगवान राम ने रावण के वध कर विजय हासिल किया था, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में अन्याय शोषण करने वाले रावणों का वध इसी धनुष बाण से करना होगा और इस धनुष बाण से उनका वध करके सही मायने में छत्तीसगढ़ियों का राज लाना होगा। आप लोग हर घर में चाहिए एक भगवा ध्वज लेके उसमें तीर कमान बना रहे, उसको दीजिए और उसको बोलिए कि आप अपने दरवाजे में लगाइए और आने वाले समय में आप इसी में ध्यान दीजिए, ताकि आपको छत्तीसगढ़ियों का हक अधिकार चाहिए तो, आपका मौलिक अधिकार चाहिए तो। अभी सरकार छलावा करती है। अभी सरकार बोला ना, अब 15 क्विंटल से 20 क्विंटल पहुंच गए। कैसे दाऊ? अभी अभी घोषणा करी 1 अप्रैल के, काबर चुनावी वर्ष है। 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता
कब घोषणा करे रही से 18 में। अब चुनावी वर्ष आ गए तब बोला थे मन बेरोजगार मन 2500 रुपया देबो, तो 4 साल का करत रेस, 4 साल के पैसा कहाँ है? रोजगार हमला चाहिए, बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए। हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार युवक ला आप कल कारखाने में रोजगार दो, हमको बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए। हमारा किसान का एक एक दाना धान आपको खरीदना पड़ेगा। आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हम 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदेंगे, ये हम किसान रेट तय करेगा कि हम धान अपने कितने में बेचेंगे। सरकार हमारा नौकर है, हम सरकार के नौकर नहीं है। और जो पैसा आता है केंद्र सरकार से आता है धान खरीदी का, बाकी पैसा यहां से देते हैं। जैसे वो बोलते हैं ना 2500 दे रहे हैं, 2500 अपना घर से ला के देंगे ना हमारे काका, तो अगर पूरा बाल वाल सब बिक जाई, लूटिया डूब जाई। और जबका पाटन क्षेत्र में होकर खेत खलियान है ना तो नीलाम हो जाई। ऐसे बोल जेला कर सकता, अब ऐसे मत बोल कि छत्तीसगढ़िया मतलब बेवकूफ बना देवे। और बेवकूफ तो बनाता आते, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, यही है हमारी झूठ लवारी। नरवा है का, गुरुआ है का, गरवा के छेका है का, नहीं है। क्या बात करता भैया? रोड में गाय खड़े, रोड ट्रक वाला मार के निकला थे, वो में हमरो मन के गलती है ना। हमन गाय तो पाल लेतन, दूध ले दू लेतन, और रात होते दानोल ढील देतन जाचर, हमरो गलती है। तो ढीलो मत, गाय ला पाले है तो गौठान में रखो, उकर सेवा करो ताकि आप ला आशीर्वाद दी। वो काम ला करना चाहिए जो नहीं करे हमारे गांव के मन। अब करते करे बस सीखा थे, गोबर बेचा थे, अतला करोड़ के गोबर खरीद डरे है। उसका करोड़ लेते गांव में के विकास में लगाना, गरीब युवा बेरोजगार मतलब नौकरी के लिए कल कारखाना बनवाना, शक्कर कारखाना है। ये क्षेत्र कतका लेकर काम करे तो बता हवे कहाँ गया वो काम करे तो वहां यूपी, बिहार, बंगाल, एशिया से आगे विदेश से आगे आदमी काम करे थे। अब बाजू है छत्तीसगढ़िया मतलब भगाते। छत्तीसगढ़िया मन के क्या काम है? गवर्नमेंट बोलते माटी उठाओ माटी फेंको, मनरेगा में काम करो तुम, बस एकरे लायक हो। पढ़े तब भी, डिप्लोमा ले तब भी, तो काम है बाबू का बोलते जन्म छत्तीसगढ़ में ले, तो अगर कर्जा ला कौन चुकता करी? शिवसेना करी। एक पैक में कहा तो आप मल्ला कि शिवसेना के साथ दो, शिवसेना के कंधा ला मजबूत करो। आने वाला समय आपके क्षेत्र से विधायक चुन के भेजो, और देखो जे दिन एक विधायक विधानसभा रायपुर में पहुंच जाई ना, वो दिन 89 दत्त का विधायक है, तेकर जीना हराम कर देबो। ना हम खाबो ना हम खाबो ना खान देन। हमला विकास चाहिए, एक लिए हमला काम करना है। तो आज से मेरे युवा साथियों, भगवान हनुमान जी के आज अपन हाथ में झंडा रखे हो, जय श्री राम लिखा है। भगवान राम तो अगर अनंत भक्त है, आज इस संसार में आज भी जीवित है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ो तो भगवान हनुमान स्वयं प्रकट हो जाइए आपके अंदर में, और आपके सब संकट न दूर करिए। इसी प्रकार आप रोज नित्य दिन स्नान ध्यान करो, कहीं जाने के पहले पूजा करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, अपने माँ बाप का चरण स्पर्श करो और निकल जाओ। जिस काम के लिए जा रहा हो वो आपका काम सफल होगा, ये मेरा आप लोग को वादा है। और हमारे जो प्रदेश के मुखिया है
इतना संघर्ष किया, आज कर भी रहे हैं और भी संघर्ष करेंगे। और जब तक संघर्ष हमारा जारी रहेगा, जब तक छत्तीसगढ़ियों को उसका अधिकार नहीं मिलेगा। और आने वाला समय, अभी 2 महीने हम लोग का एक यात्रा निकलने वाला है। उस यात्रा का नाम है तोड़ो यात्रा। लोग बोलेंगे तोड़ो यात्रा क्या है? राहुल गांधी ने कहा ना भारत जोड़ो यात्रा। अरे भारत तो जुड़ा हुआ है, उसको क्या जोड़ोगे? हमारा तोड़ो यात्रा का मतलब यह है सरकार के अंदर फैले हुए भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण को तोड़कर सही न्याय दिलाना हमारा मौलिक अधिकार होगा। यह हमारा तोड़ो यात्रा का संदेश है। और जो विधायक जनता का काम नहीं करके अपना घर भर रहा है, उसका दिमाग के स्क्रू को तोड़ना है और तोड़कर उसको ठीक करना है। यह हमारा यात्रा का उद्देश्य है। क्या तोड़ो यात्रा जून माह के फर्स्ट या सेकंड वीक में देवी मंदिर से निकलेगा, यहां भी आएगा। और सर्वप्रथम इस शोभा यात्रा का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के मध्य, जिसको हम लोग न्यायधानी बोलते हैं, संस्कारधानी बोलते हैं, बिलासपुर रतनपुर माया मंदिर से तोड़ो यात्रा का शुभारंभ होगा। और ये लगभग 45 विधानसभा में हम लोग कवर करेंगे। और आने वाला समय में हमारे शिवसेना के प्रत्याशी को हम लोग जिता के लाने के लिए संकल्पित होंगे। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत खुशी की बात है, आज हनुमान लाला का जन्मदिन दिवस है। और ये जन्म दिवस के अवसर में ग्राम बेरा से शोभा यात्रा निकली है और चिल्फी होते हुए दाढ़ी आया है और दाढ़ी से ग्राम गिधवा में आकर के स्थित हुआ है। भगवान हनुमान जी भगवान राम के पास मिलने आया है। हम लोगों का बड़ा बहुत सौभाग्य की बात है, आज हनुमान जी जन्म उत्सव का दिन है। हनुमान जी चल करके भगवान रामचंद्र, जानकी माता, भैया लक्ष्मण से मिल करके बहुत प्रसन्न है। हम लोगों को आशीर्वाद दिया है और उनके आशीर्वाद से हम लोग तृप्ति हो गए हैं। बोलो राजा रामचंद्र की, बांके बिहारी लाल की। आप लोगों जवान से मेरा कहना है कि राम राज का स्थापना करो और दूसरे राज को भगाओ। जय 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 जय, हर हर महादेव शंभू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बर झन बोला। हाँ हम लोग